आकर हमारे घर को तोड़ दिए, हमें घर से बाहर सब निकाल दिए और ज़बरदस्ती प्रशासन हाथ पकड़े हुए थे। और अब हम लोग बोले कि हमारे सर अंदर सामान पड़ा हुआ है, सर निकालने दीजिए। वो लोग तोड़ कर चले गए। कहाँ शादी वादी होगा हमारी सिस्टर का, तो वो लोग बात तक नहीं माने और बुलडोजर चला दिए। कब है आपकी सिस्टर की शादी? यही जनवरी तक में ही थी। जनवरी में थी। अब तो नहीं है, जाने वाला था। दीदी का मेरा 6 का जाने वाला था शादी था, क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है। सरकार तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार को तो ये नहीं दिख रहा है कि बेटी लोग किस हालत में ऐसे रह रही है। बेटी रो रही है, बेटी रो रही है कि बेटी का घर टूट रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगी आप? कुछ रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? हाँ, हम यही कहेंगे, चिराग भैया जहाँ कहीं भी होंगे हमारी बातों को अगर सुनते होंगे तो वहाँ हमारे घर की स्थिति को आकर देखें और वो हमें मुआवजा दिलवाए। क्योंकि बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। इस वक्त हम हैं नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में, और नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय जाने के बाद अब उनके गृह जिला में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रहुई प्रखंड है और शिवनंदन नगर गांव है, और इस गांव में लगभग ये पासवानों का गांव है। लगभग 150 घरों पर नोटिस दे दिया गया है, यानी पूरे गांव को बुलडोजर से गिराने के लिए नोटिस दे दिया गया। यहाँ पर देखिए, कुछ घरों को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद बिहार के अलग अलग जिलों से आप बुलडोजर की खबर देख रहे होंगे। बिहार के अलग अलग जिलों में इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस वक्त हमें शिवनंदन नगर गांव में, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये घर किसका था वैसे? आप आ जाइए, क्या नाम है? मेरा नाम छोटी कुमारी। ये आपका घर है जी। कब गिरा है ये 26 तारीख को। हाँ, 26 तारीख को। क्या बोल के? उससे पहले नोटिस आया था घर गिराने से पहले? नहीं आया था। डायरेक्ट बुलडोजर आया था? हाँ, डायरेक्ट बुलडोजर नहीं आया। हाँ? और हमारे मतलब सामान निकालने के लिए कुछ मतलब ये टाइम भी नहीं दिए और प्रशासन घर में घुस गए और तहल बहल कर दिए और हमारे हाथ को खींचकर बाहर निकाल कर हमारी मम्मी पापा सब जितने भी भाई बहन हैं सबको बाहर निकाल दिए हैं और सामान भी नहीं निकल पाया। मेरा कुछ सामान उसमें अंदर तहस नहस हो गया। आप यहीं पे थी जब बुलडोजर आया था तो? जी। जी। आप कुछ बोली नहीं उनसे? हाँ, उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए लेकिन वो हमारी बातों को नहीं सुने। वो बोले कि हाई कोर्ट से आदेश आया है तो हमें ये यहाँ से हटाने के लिए आप लोगों को यहाँ से चुप रहिए। समझ सकते हैं आपका दर्द, लेकिन ये बताइए, जब यहाँ बुलडोजर आया उससे पहले कोई भी प्रशासन के कोई भी लोग नहीं आए थे आप लोगों के पास कि नोटिस देने के लिए कि आप यहाँ से सामान हटा लीजिए क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी है? या फिर क्या ऐसा बताएं कि कौन सी ज़मीन पर आप लोगों ने घर बना रखा है, ऐसा कुछ भी तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं आया था। नहीं, कुछ पर्ची आया था कि वहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए व्यवस्था कर दिया गया, कुछ नहीं। नोटिस तक भी नहीं आया था। अचानक से ही आया बुलडोजर, आकर हमारे घर को तोड़ दिए, हमें घर से बाहर सब निकाल दिए और ज़बरदस्ती प्रशासन हाथ पकड़े हुए थे। और अब हम लोग बोले कि हमारे सर अंदर सामान पड़ा हुआ है, सर निकालने दीजिए। वो लोग तोड़ कर चले गए, हमारी एक भी बात नहीं माने वो लोग। आप उनको बोले थे कि कुछ दिन रुक जाइए? हाँ, हम बोले थे कि जो मेरे पिताजी घर बनाए थे वो तो घर तो पहले ही टूट चुका है और हमारे जो भाई सब अपने मेहनत कमाई से जो बनाया है, सर शादी का दिन है, हमारी सिस्टर का शादी है, सर रहने दीजिए। कहाँ शादी वादी होगा हमारी सिस्टर का, तो वो लोग बात तक नहीं माने और बुलडोजर चला दिए। कब है आपकी सिस्टर की शादी? यही जनवरी तक में ही थी। जनवरी में थी। अब तो नहीं है। अब नहीं होगी शादी? नहीं। जनवरी में शादी थी? जी। वही जाने वाला था, दीदी का मेरा 6 का जाने वाला था शादी था, क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है, इसी वजह से शादी उसकी टूट गई। चुप रहिए, चुप रहिए। अभी ना आंसू को कौन पोछेगा? चुप रहिए। जनवरी में शादी थी
चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ये पासवान बस्ती है। और ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटी कुमारी। छोटी कुमारी इनका नाम है और इनके घर पे इनकी दीदी की शादी थी। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मीडिया में बातें जाती हैं, पता चलता है कि फला गांव में फला नाम का जो भी घर था वो गिर चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई। उसके बाद अब ये शादी टूट चुकी है। शादी टूटने की वजह ये है कि लड़के वाले ये कह रहे हैं कि अब इनके पास घर नहीं है। नहीं, अब कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। भाई बड़े हैं आपके? हाँ, एक हमसे बड़े हैं और एक हमसे छोटे हैं, और हमारी दीदी बड़ी है हमसे। भाई सब क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही कुछ कामों में ऐसे ही कुछ कमाते वाते हैं। गांव पे रहते हैं, बाहर रहते हैं? ऐसे ही यहीं पे रहते हैं हमारे साथ ही। तो यहाँ रह करके तो जीविका के लिए मतलब काम धाम तो कुछ करते होंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके फादर मेरे पिताजी करते थे। क्या वो करते हैं आप? देश की सेवा करते थे, वो भी पुलिस थे। तो अब रिटायरमेंट हो गया है। तो रिटायरमेंट तो हो गया, तो अब तो कुछ उनको नहीं आता होता है, मतलब जो भी था, जितना रिटायर का पैसा घर बनाया था तो टूट ही चुका। तो अब कहाँ कुछ रहा। और वही हमारे भाई लोग कुछ काम वाम करते हैं, तो वही पैसा आता होता है, तो थोड़ा बहुत चलता है घर। आपके फादर पुलिस में थे? जी, कब रिटायर हुए? यही रिटायर हुए थे, वही 18-19 के लगभग में। हमें उतना याद नहीं है। ये घर कब बना था आप लोगों का? ये 2005 में ही बना था। 2005 में घर बना था। तो ये देख लीजिए, एक बार घर दिखा दीजिए थोड़ा सा। और ये आंसू है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन आंसू को पोंछेगा कौन? सबसे बड़ी हृदय विदायक बात इसमें ये है कि इनके घर पे शादी होनी थी, मतलब एक बेटी का मांग सजना था। अब उन बेटियों की आंखों में आंसू है। आंसू रहने की वजह यह है कि इस गांव में बुलडोज़र आया, कई घरों पे नोटिस दे करके गए हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि बिना नोटिस के इस गांव में बुलडोज़र आया और इनके घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इनके फादर पुलिस में अपनी सेवा दे चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। तो एक चीज़ और ये बताइए कि अभी आपके फादर क्या कर रहे हैं यहाँ? अभी तो कुछ भी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लाचार है, ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। उनकी तो दवा भी चल रही है, जो कि कल भी आया था उनका दवा। कल भी वो ठीक नहीं थे, तो उनको इलाज चल रही है। आप क्या करती हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं करती हूँ, बस गृहिणी? हम बस ऐसे ही घर पे। क्या कुछ कहेंगी आप? कुछ रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? हाँ, हम यही कहेंगे, चिराग भैया जहाँ कहीं भी होंगे, हमारी बातों को अगर सुनते होंगे तो वहाँ हमारे घर की स्थिति को आकर देखें और वो हमें मुआवजा दिलवाए, क्योंकि हमारा घर जैसे था वैसे ही। अच्छा, आप पासवान समाज से हैं, यस। इसलिए आप चिराग पासवान से रिक्वेस्ट कर रही हैं? हाँ। घर में खाने के लिए राशन पानी है? नहीं, ये कितने रूम का ये घर था आपका? यहाँ 6 घर का था। 6 घर था इसमें? जी, 6 रूम था जी, जो कि अब 2 ही रूम बचा है। ये उसमें 2 रूम बचा है ना? बस वो 2 रूम में हम लोग कैसे माँ बहन भाई बहन कैसे रह सकते हैं? वो भी कब गिर जाएगा वो भी घर? कब गिर जाएगा घर, पूरा घर तो टूटा हुआ है, छत कैसे हम लोग रहेंगे? कब हम लोग को डर लग रहा था, घर में रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, वही छत को देखते रहते हैं कि कब कैसे क्या। दिन तक नहीं लगता हम लोग को, रात में डर डर कर सोते हैं। इसलिए आपके इसीलिए एक है कि ईटा हम लोग अपना हाथों से सरिया रहे हैं, क्योंकि वो अपना इज्जत को थोड़ा छुपा कर, मतलब अंदर ही सेफ में रहें। घर में तो डर लगी रहती है कब क्या। इसी वजह से देखिए अभी हम जिस कैसे हालत में हैं। अभी ईटा को उधर साफ कर रहे थे, उधर रख रहे थे। चलिए, मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को, लेकिन एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कि ये जो ज़मीन है आप लोगों की, हाँ, ये तो हम मानते हैं सरकार की ज़मीन है, और सरकार चाहेंगे जब भी ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम मतलब कि सरकार की ज़मीन में आकर यहाँ रहेंगे, लेकिन वो हमें भी मुआवजा दें, कहीं घर हम लोग को बना कर दे, कहीं रहने के लिए दे, लेकिन इसी आउटग्राउंड एरिया में ही दे, क्योंकि हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ है यहाँ का, तो हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं?
और भी हम लोग का जब घर नहीं थी, जिस टाइम हम लोग का मिट्टी का घर था, उस समय तो सरकार कहाँ थी। अब ऐसा अच्छा सा आशियाना हम लोग बना लिए हैं, तब सरकार को नज़र में आ गया है कि घर से यहाँ से बेघर किया जाएगा। सरकार तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार को तो ये नहीं दिख रहा है कि बेटी लोग किस हालत में ऐसे रह रही है। बेटी रो रही है, बेटी रो रही है कि बेटी का घर टूट रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी भी तो बेटियां होंगी, उनको भी तो थोड़ा तकलीफ होता होगा कि जिस तरह से एक बेटी का घर उजड़ रही है, उसी तरह मेरी भी बेटी का घर एक दिन उजड़ेगा तो फिर कैसा उनको महसूस होगा। बस यही हम उनसे करना चाहते हैं। चिराग भैया जहाँ भी आप हैं, मेरी बातों को समझिए और हमें मुआवजा दिलवाइए, क्योंकि हमारा बहन का जो शादी था वो घर टूट चुका। अब घर भी टूट चुका, शादी भी टूट चुका है। चुकी है। आप जहाँ कहीं भी है, हमें हमसे आने मिलने की कष्ट कीजिए, हमारे घर को देखिए, हमारी स्थिति को देखिए। आप जहाँ भी है चिराग भैया, मेरी तकलीफ़ों को समझिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अब मेरे पिताजी बहुत बुरे हालत में हैं, अब उनसे घर तक नहीं बन सकता, और हमारे दोनों भाई जो है कुछ नहीं करते हैं, वो भी कमाते वाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी कुछ काम करते हैं। बस हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आप हमारी तकलीफों को समझिए। चिराग पासवान से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये पासवान समाज से आती हैं और चिराग पासवान से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनके दुख दर्द को समझा जाए। इनके घर पे शादी थी, जनवरी में शादी होने वाली थी इनकी दीदी की, वो शादी टूट चुकी है। रीज़न ये है कि इनका घर टूट चुका है, बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, उसके बाद इनका घर टूट चुका है। घर टूटने के बाद शादी टूट चुकी है। लड़के वाले ने ये कहा है कि हमारा कोई घर ही नहीं है। हाँ, लड़की वालों के पास अब घर नहीं बचा है, तो अब उस घर पे शादी नहीं करेंगे। इस वजह से शादी टूट चुका है। कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है। ये नीतीश कुमार का गृह जिला है और फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय तो नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में है। और जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है, तब से बिहार के अलग अलग ज़िलों में बुलडोज़र की कार्रवाई युद्ध स्तर पर देखी जा रही है, अलग अलग ज़िलों में इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर। अब सवाल उठ रहे हैं, इंक्रोचमेंट पे भी सवाल उठ रहे हैं। कई विधायकों ने भी सवाल उठाया है कि पहले आप उन्हें बसाइए, उसके बाद फिर आप उन्हें हटाइए। लगातार ये बुलडोज़र कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। कई नेताओं ने भी ये सवाल उठाए हैं, जैसे आपने आलोक मेहता को देखा होगा, जैसे आपने आईपी गुप्ता को देखा होगा। सम्राट चौधरी को सामने बैठा करके कहते हैं कि आप सम्राट हैं, स्मार्ट बुलडोज़र बनाइए, न कि किसी के गरीबों के घर पे बुलडोज़र चलाइए। छोटी कुमारी जी हैं, ये बता रही थी कि मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बताने लायक बातें भी नहीं है हमारे पास। जो इनको कहना था वो कैमरे के माध्यम से आप तक तो पहुंचा ही दी है, लेकिन सोचने वाली बात है। अब चूँकि सरकार ये कहती है बेसिक नीड होती है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान। मकान इनका छीन चुका है। अब रोटी के लिए ये तरस रही हैं, कह रही हैं कि अब राशन कहाँ है, वो किस तरीके से खाना बनाती होंगी, दिन भर इनको इसी बात का टेंशन रहता होगा। ये बाज़ाब्ता कह रही हैं कि ज़मीन इनकी नहीं है। हम नहीं कहते कि हमारी ज़मीन है, लेकिन सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कहीं पे ज़मीन दीजिए, आप हमें कहीं पे बसाइए। उसके बाद जो पुनर्वास की एक योजना होती है, अलग अलग जगहों पे जो बुलडोज़र चलता है, तो पुनर्वास की एक योजना होती है जहाँ पर शिफ्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन अब घर टूट चुका है, ये बिना जाने कि मतलब इनके घर पे आगे क्या होने वाला था। शादी टूट चुकी है। ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि इनके घर पे जो इनकी दीदी की शादी होने वाली थी वो टूट चुकी है। आप हमारे साथ बने रहेंगे। बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, तो आप सोचिएगा, आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बुलडोज़र कार्रवाई पे? आप क्या सोचते हैं इनकी बातों पे? और आप क्या सोचते हैं, मतलब आप इनके दर्दों को कैसे महसूस करते हैं, वो आप कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।